गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 विषय गणित वर्कशीट 11 हम आज हल करेंगे। इससे पूर्व हमने वर्कशीट 1 से 10 तक वीडियो बनाकर हमने अशोक शर्मा GSS रोजा में सेंड कर दिए। आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। आज हम द्विघात समीकरणों के बारे में। द्विघात समीकरण प्रश्न 1, यदि समीकरण x वर्ग प्लस 3x प्लस k बराबर 0 का एक हल x बराबर -a है तो k का मान होगा। अर्थात हल ये संख्या x वर्ग प्लस 3ax प्लस k यहाँ लिख लिया बराबर 0। x बराबर -a दिया हुआ है, x की जगह a रख लिया तो ये हो गया a वर्ग प्लस 3 ये हो गया माइनस a प्लस के बराबर 0। a वर्ग माइनस का इससे गुणा किया तो -3a वर्ग प्लस के बराबर 0। तो k बराबर आ गया 2a, क्योंकि ये 1 प्लस का 3 माइनस के तो माइनस के 2a वर्ग, अर्थात a अपना इसमें a 2a वर्ग। प्रश्न 2, द्विघात समीकरण -3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल पदों का योगफल कितना होगा। इसका उत्तर श है, लेकिन इसको हल करते हैं हम। -3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर -3 है, b बराबर ये प्लस के 4 है और c बराबर ये 5 है। मूल का योगफल हो गया -b बटा a बराबर b का मान क्या है 4 बटा 3, तो माइनस के हो गए 4 बटा 3 से, अर्थात इसका से हो गया माइनस का 4 बटा 3। प्रश्न 3, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी कोष्टक बंद x वर्ग प्लस कोष्टक में c माइनस a है x प्लस a माइनस b कोष्टक में बराबर 0। मूल समान हो तो a प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस सी ये b माइनस सी का होल वर्ग, क्योंकि ये है प्लस ये लिख लिया c माइनस a x प्लस a माइनस b x बराबर 0। मूल समान होते हैं तो b वर्ग बराबर 4ac बराबर होता है। तो अब b बराबर c माइनस a बराबर b माइनस c बराबर a माइनस b है। तो b वर्ग बराबर 4ac, तो b वर्ग b का क्या है हमारा c माइनस a का वर्ग बराबर ये 4, a का क्या है c माइनस a का b माइनस c का क्या है a माइनस b। इनका गुणा कर लिया, c माइनस a का c माइनस a से करेंगे तो c का वर्ग प्लस दूसरी संख्या माइनस 2ac, ये इसका गुणा करने पर आ गया। अब इन दोनों का गुणा करें, 4 तो है ही, इसका इससे गुणा किया तो b का b से गुणा किया तो माइनस के b वर्ग, क्यों ये माइनस है यहाँ प्लस है। अब माइनस c का a से करेंगे तो ac हो गया, और c का b से करेंगे तो माइनस प्लस। अब देखो c वर्ग a वर्ग माइनस 2ac बराबर के इधर से हैं तो इनको लाएंगे इधर। पहले तो इनसे गुणा कर लें तो 4ab वर्ग यहीं कर लेते हैं, 4ab माइनस 4b वर्ग माइनस 4ac प्लस 4bc। अब इनको देखो, ये है 4bc ये माइनस के हैं तो इधर आएंगे तो प्लस के होंगे। फिर 2 गुणा 9a प्लस 2b माइनस 4b वर्ग प्लस 2 गुना c बराबर ये। तो इससे तो अब देखो
इन दोनों से अपने इनको कर लिया कम, 2 AC में से 4 AC में से ये गए तो प्लस के रह गए, कि माइनस के थे ये प्लस के थे। अब देखो 4B वर्ग, 4B वर्ग इधर था, ये किसका था, माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया। फिर इसके बाद में लो 2 × 2, ये 2 आ गया माइनस का प्लस, प्लस था तो माइनस हो गया। ये 2 है, 2AB, फिर 2B वर्ग -2, ये 0। इस टाइप से ये सारे, इसको सरल रूप में लिखने पर सीधा सा ये देख लो, A वर्ग ये आ गया, C वर्ग, 4AB ये 4B वर्ग, 2AC ये ले लिया, 4BC इन दोनों का गुणा किया, 2 2 4, या इन दोनों का गुणा कर लो, माइनस 2 2 4 BC, अर्थात इनका गुणा किया तो 4BC माइनस 4BC, माइनस 4BC, माइनस 4BC 2 बार आ गया, माइनस 4AB ये कर लिया, ये 2 बार हो गए 0। इसकी तुलना देखो x + y + z, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा बराबर A + C - 2B वर्ग बराबर 0। तो A + C - 2B बराबर 0 वर्गमूल लेने पर, इसका वर्गमूल लेने पर, और A + C, इस 2B को इधर लगे तो 2B, ये अपना A + C बराबर, ये तीसरे में से हल करने पर ये 2B आएगा, ये 2B इस टाइप से आएगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्या में से 4 माइनस 1/2 x वर्ग का शून्य को होगा। 4 - 1/2 बराबर 0। तो अब इनका लघुत्तम ले लिया, ये x वर्ग हो गया, ये 4 है, ये 1/2, 1/2 इधर आगे, इससे 4 दूगा 4 का इससे गुणा कर लिया तो ये 8 हो गया। अभी इन्होंने 8 के ये लिख लिए, क्यों 4 का वर्गमूल निकल जाता है, तो इसका तो हो गया 2 और ये रह गया अंडर रूट में। तो ये अपना, क्योंकि -2 अंडर रूट 2 होंगे, 1 शून्य के 1 तो 2 प्लस के हो गए, 1 माइनस के हो गए, क्योंकि ये 1 प्लस और 1 माइनस में हो गए, ये 6 हो गया। प्रश्न है 5, बहुपद 4x वर्ग - 4x + 1 के मूल्य गुणन कीजिए। इनके गुणनफल करो मूलों का, पहले तो मूलों का गुणनफल C/A, सभी समीकरण A बराबर हो गया 4, B बराबर हो गया -4 और C बराबर हो गया 1। A बराबर 4, B बराबर -4 और ये C बराबर 1। C/A तो 1/4 हो गया। फिर उत्तर अपना ये सही हो गया, 1/4। अब इसमें छठा है, ये देख लो, द्विघात समीकरण 4x वर्ग -12x - 9 0 के मूलों की प्रकृति होगी। b बराबर, हमने ये लिख लिया पहले, ये संख्या बराबर 0। b का वर्ग -4ac के मान से यह निश्चित होता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। समीकरण ax वर्ग + bx + b में जहाँ a बराबर नहीं है 0 के,
पहला बी वर्ग माइनस 4ac छोटा है 0 से, ये आ गया है, तो दो भिन्न एवं वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यदि बी वर्ग माइनस ac बराबर 0 के है तो दोनों बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यदि बी वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। जैसे समीकरण 4x वर्ग 0 में हल कर लें। तो a बराबर 4, b बराबर -12, c बराबर 9। तो b वर्ग माइनस 4ac, तो b वर्ग बराबर -12 का वर्ग माइनस 4 गुणा 4, ये b वर्ग माइनस 4ac बराबर 144 हो गए, 12 12 144, 4 का गुणा इसे किया 16 16 नम्मा 144 माइनस के, इनका गुणा करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। अर्थात बी वर्ग माइनस 4ac बराबर 288। तो बी वर्ग माइनस 4ac छोटा है 0 से, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ये अपना प्रश्न 7, दो लगातार घन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 72 है तो यदि छोटी संख्या x हो तो समीकरण लिखिए। दो लगातार घन पूर्णांक संख्याओं का योग है 72, छोटी संख्या है x, तो अगली संख्या होगी x प्लस 1, पहला समीकरण। तो x प्लस 1 बराबर 72, x का x से गुणा किया तो x वर्ग, x का 1 से किया तो x, 72 का 72 को इधर लिया तो ये प्लस का था तो इधर माइनस का आ गया, बराबर 0। x वर्ग, अब इसके ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर तो अपने जैसे ये माइनस के 72 x वर्ग, गुणा करने पर तो हमारे पास माइनस के 72 x आए, जोड़ने पर घटाने पर हमें प्लस के 1 x ज्ञात हो, तो 9 और 8 हो गए, प्लस के 9 हो गए, माइनस के 8 हो गए, तो 9 8 72 वैसे हो गए, तो 72 प्लस माइनस के हो गए x वर्ग हो गए, ये कम हो जाएंगे। 9 में से 8 घटाए तो 1 x प्लस का बच जाएगा, x कॉमन आ गया, x बचा प्लस यहाँ 9 बच गए, इधर 8 कॉमन आ गया, x बचा, इस माइनस माइनस से प्लस हो गया 9, x प्लस 9 कोष्टक में है और x माइनस 1 है, दो खंड ये हो गए। अर्थात x प्लस 9 x प्लस 8 बराबर 0। तो x बराबर -9 x बराबर 8, यह मान संभव नहीं है क्योंकि संख्या घन पूर्णांक होनी चाहिए। ये -9 है, जैसे x बराबर 8 मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दिया, x प्लस 1 बराबर 8 प्लस 1, x की जगह यहाँ 8 आ गया, 8 प्लस 1 ये 9 हो गए, अतः संख्याएं 8 और 9 होंगी। प्रश्न 8, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 है तो समीकरण बताइए। मूल 3 -3 है तो मूलों का योग हो गया 0, मूलों का गुणनफल हो गया 3 3 9 माइनस के 9, x वर्ग -0 गुणा x -9, ये देखो 0 से गुणा होगा तो 0 हो गए, x वर्ग -9 बराबर 0, ये आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 9, यदि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुणी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुणी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हल, माना कि दो अंकों की संख्या का दाही का अंक x है और इकाई का अंक y है, तब संख्या 10x प्लस y, 10x प्लस y तो 4x प्लस y, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है 4x प्लस y, 10x प्लस y बराबर 4x प्लस 4y, 10x प्लस 4y बराबर 4y माइनस y, अर्थात x को इधर ले गए माइनस में, इसको इधर ले आए माइनस करके, 10 में से 4 गए तो 6x बचे, 4 में से गए तो 3y,
तो y बराबर ये 6x नीचे आ जाएंगे, y बराबर 6x बटा ये y, 2 से इसको काट दिया तो y बराबर 2x आ गई। अब 10x प्लस वाई बराबर 3 y में y का मान रखा है ये 2x, 3 गुना x प्लस वाई प्रश्न में दिया गया है। y बराबर 2x मान रखने पर अभी जो आया है हमारा 10x प्लस 2y, इस y की जगह रख दिया 2x बराबर 3 गुना x गुना 2 गुना y, अर्थात ये हो गए 12, ये हो गए 3 दूआ 6x वर्ग, 6x इधर ले लिए 12x, ये x से तो x कट गए, ये रह गया x, तो 6x इधर आ गया और 12 इधर ले लिए। अब x बराबर ये 6 इसके नीचे आ गया, 12/6, इनको काटा तो 2 आ गया। y बराबर 2 आया, अर्थात x का मान रखा तो ये 4 आ गया, अर्थात 2 और 4। वर्कशीट 12 समांतर श्रेणियों के कक्षा 10 का प्रश्न 1, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 20, 22 है तो सार्वंतर होगा। ये अपने ए समांतर श्रेणी की 2 क्रमांक संख्याएं के मध्य जो अंतर होता है वह सार्वंतर कहलाता है। जैसे के लिए ये देख लो, इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो क्या हो गया हमारा 4, अंतर 10 में से 4 घटा लो, सार्वंतर क्या हो गया 10 में से 4 घटाए तो 6, अर्थात ब, इसका ये हो गया ब 6। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर इस टाइप से। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। देखो, समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच अंतर सदैव समान रहता है। जैसे इसमें देखो 2, 4, 6, 8, 16 है तो 4, इस 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, फिर 8 में से 4 घटाए तो 4 बच गए, तो ये अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ये आगे देखो 10, -10, -6, -2 और 2। देखो -6 में से -10 घटाया तो ये तो देखो ये -6 है और ये माइनस माइनस प्लस हो गए 10, तो प्लस के 4 बच गए। अब इस -6 में से -2 घटा दिया, -2 में से ये -6 घटाया, ये तो हो गए -2 और माइनस से माइनस का गुणा किया तो प्लस के 6, ये कितने हो गए 4, ये भी आ गया। -2 में से -2 घटाओ तो ये हो गए माइनस माइनस प्लस, ये 4। इसका मतलब ये है, तो ये कौन सा हो गया व समांतर श्रेणी है। ये आपने को इसमें से ढूंढना होता है। जैसे कि ये देखो ये समांतर है, ये तो क्योंकि इनमें समान अंतर नहीं है, 4 में से या 2, इसको देख लो 5 में से ये गए 2 कम है, 4 में से फिर 1 बढ़ रहा है, ये इस टाइप से समांतर श्रेणी नहीं है। अगला लो प्रश्न 3, समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सार्वंतर 9 में से 6। अब जैसे 9 में से 6 घटाए तो 3, 12 में से 9 घटाए तो 3, 15 में से 3 घटाए तो 3, 9 में से 6 घटाए तो 3, 12 में से 9 घटाए, 12 में से 9 घटाए तो 3, 15 में से 12 घटाए तो 3, इसका मतलब सार्वंतर हो गया 3। प्रश्न 4, समांतर श्रेणी 7, 12, 17 का चौथा पद होगा। समांतर श्रेणी में तीसरे पद में सार्वंतर और चौथे पद का पद प्राप्त होगा। 12 में से 7 घटाए तो कितने बचे 5, इसका मतलब सार्वंतर हो गया 5। अब 17 में 5 जोड़ दीजिए 22, चौथी संख्या हो जाएगी 22।
प्रश्न 5, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का प्रथम पद कौन सा होगा? देखो, प्रथम पद हो गया 5, द्वितीय हो गया 7, तृतीय हो गया 9, चतुर्थ हो गया 11। प्रश्न 6, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद, पहला 1 4 है, सारवंतर कितना है? 2। तो सारवंतर D 2 है, तो A कोमा A प्लस डी कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D। पहले तो होगी 4, 4 में फिर D कितना है? 2, 4 और 2 6, फिर 4 में D दुगना 2 दुआ 4 जोड़ दिया तो 8 हो गए, 4 में फिर D 3 दुआ 6 जोड़ दिया तो 10 हो गए। इस टाइप से ये आंसर हो गए। प्रश्न 7, समांतर श्रेणी -7, -9, -11, -13 के लिए प्रथम पद A का व सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद तो हो गया -7, देखो प्रथम पद तो हो गया अपना -7, सारवंतर D 9 में से 7 घटा दो, 9 में से -7 किए तो इससे माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 में से 9 7 गए तो माइनस के 2 रह गए, तो A बराबर -7 और D बराबर -2। प्रश्न 8, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 पद, पहला A बराबर तो हो गया 2, सारवंतर हमारा क्या हो गया? 7 में से 2 गए तो 5। n व पद निकालने का सूत्र, तो ए एन बराबर A प्लस कोष्ठक में n-1 गुणा D। ए एन का मतलब 10वां पद निकालने के लिए क्या गया? तो n बराबर हो गया 10, ए एन प्लस ए बराबर ये सूत्र हो गया, तो A की जगह क्या आ गया? 2, 10 - 1 D का, तो 9D रह गए यहाँ। अब लिखो यहाँ 2, ये 9 2 9 पंजा 45 बराबर 47, 45 और 2 47, आंसर हो गया 47। प्रश्न 9, यदि AN बराबर 3 + 4M हो तो समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। AN बराबर 3 + 4N, तो X बराबर 1 रखने पर प्रथम पद आएगा X बराबर 2, द्वितीय पद, और इसी प्रकार से आगे पद ज्ञात करें। A बराबर, तो 3 + 4 गुणा A, तो 4 का 4 और 3 7, A वर्ग का 3 + 4 गुणा 2, तो ये 4 2 8 और 3 11, A 3 + 4 गुणा 3, 4 3 12 और 3 15, A 4 का मतलब 3 प्लस तो है ही, 4 चौका 16 3 19, तो N बराबर 2, N बराबर 3, N बराबर 4, ये आंसर है। प्रश्न 10, समांतर श्रेणी के nवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। समांतर श्रेणी में n पद ज्ञात करने का सूत्र है AN बराबर A प्लस कोष्ठक में n-1 D। तो A बराबर तो हो गया प्रथम पद, और D बराबर हो गया सारवंतर। तो क्या पूछा है? सूत्र पूछा है, तो ये अपना सूत्र हो गया। प्रश्न 11, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 54, 51, 48, 45 पहला पद हो गया A बराबर तो हो गया 54, D कितना हो गया? 51 में से ये घटाओ तो -3, 10वां पद ज्ञात करना है, तो A की 10 बराबर A प्लस 10 - 1 बराबर D, तो A बराबर 9 D रह गया, तो A बराबर लिखो 54, ये हमारा 54 है, 54 प्लस 9 D हो गया -3, 9 तिया 27 माइनस के 54 में से 27 गए तो 27 बचे, ये हमारा। प्रश्न 12, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? यहाँ A बराबर 21 है और D बराबर है
3। तो ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी, माना एन व पद शून्य यानी ए एन बराबर 0। तो 0 बराबर 21, 21 हमारा ए है 21, प्लस एन माइनस 1 बराबर डी हमारा है -3। तो -21 बराबर एन माइनस 1। अब इससे